जय भीम, जय संविधान, जय भारत। साथियों, आजकल कुछ चालाक लोग पोस्टें कर रहे हैं कि भारत का संविधान ही कहता है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण रहेगा, शूद्र का बेटा शूद्र। ये भारत का संविधान कह रहा है। ये कुछ लोग मनुवादी सोच के लोग इस प्रकार की गलत मैसेज डालकर पोस्ट कर देश के लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तो उन लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहा है जो उनकी व्यवस्था से जुड़े हुए, जो उनके उस मनुवादी सोच के लोग हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि संविधान ने हमको किस लिए 4 वर्गों में बांटा और मनुस्मृति ने हमको किस लिए 4 वर्गों में बांटा। सबसे पहले मैं मनुस्मृति की बात करता हूँ। मनुस्मृति ने बताया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 में किसने बांटा? मनुस्मृति ने। तो इसमें क्या होगा कि ब्राह्मण ज्ञान देने का काम करेगा, क्षत्रिय लड़ाई राज करने का काम करेगा, वैश्य या बिजनेस व्यापार करने का काम करेगा, और शूद्र जो ओबीसी वर्ग, SC ST और आज का जो शूद्र वर्ग है 85% भारत का, वो इन तीनों की सेवा का काम करेगा। ये किसने दिया? मनुस्मृति ने। और भारत के संविधान ने क्या दिया? भारत के संविधान ने 4 वर्गों में भारत के संविधान ने बांटा। सामान्य वर्ग, OBC वर्ग, SC वर्ग और ST वर्ग। इनको बांटने का कारण क्या रहा? बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान लिखा तब इनको बांटने का कारण ये रहा कि कुछ जातियाँ जो सामाजिक रूप से वंचित है, जो आदिवासी है, जो उनको सुख सुविधाएं नहीं मिल रही है, जो जंगलों में रहती है, जो अपने समाज की मेन भूमिका में नहीं आ पा रही, उनको उन्होंने ST वर्ग में ST यानी अनुसूचित जनजाति में बांटा। अनुसूचित जनजाति में बांटकर उनको अधिकार दिए कि आप समाज की मुख्य भूमिका में आए। आपका जो ये जो मनुस्मृति के कारण आपको पिछड़ा गया था, जो आपके ऊपर थोपे गए थे, उनको हटाकर आप समाज की मेन भूमिका। SC वर्ग, शेड्यूल कास्ट, इनको मनुस्मृति ने अछूत बनाया गया था। इनके ऊपर ऐसे कुकर्म थोपे गए थे जो उन्हें मजबूरी में करने पड़े। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट इसलिए बनाया कि तुमको एक ऐसे हक अधिकार देता हूँ जिससे तुम समाज की मेन भूमिका में आ सको, मतलब समाज की समानता में आ सको। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर ने SC वर्ग बनाया। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने OBC वर्ग बनाया। OBC वर्ग क्या है? अन्य पिछड़ा वर्ग। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी जो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, जिनके साथ छूआछूत तो नहीं होती, जातिवाद नहीं होता, लेकिन ये कहीं ना कहीं पिछड़ गया है, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। इसलिए इस वर्ग को उन्होंने OBC वर्ग बनाया और उनको हक अधिकार दिए। 340 आर्टिकल में उनको एक अधिकार दिया कि राष्ट्रपति द्वारा एक मंडल कमीशन बनाया जाए। उस मंडल कमीशन में एक कमेटी बनाई जाए जो इन जातियों में जाकर ये छानबीन करे कि इन जातियों का पिछड़ापन कहाँ तक है, कौन कौन से लोग पिछड़े हैं, कौन कौन सी जातियाँ पिछड़े हैं। ये OBC वर्ग के लिए बनाया। अब जनरल वर्ग क्यों बनाया बाबा साहब अम्बेडकर ने? जनरल वर्ग इसलिए बनाया, इन तीनों वर्गों को जोड़ दिया, जो क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य थे उनको जनरल में कर दिया, क्योंकि इन्होंने सदियों से उन हक अधिकारों को लेकर चले और उन हक अधिकारों से इस देश के बहुजनों पर उन्होंने राज किया और उनको सत्ता से दूर रखा, ज्ञान से दूर रखा, बिजनेस से दूर रखा। इसलिए इनको जनरल वर्ग दे दिया और जनरल वर्ग देकर भी इनको भी अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दे दिए कि आप भी समान हो। लेकिन इन 3 वर्ग को इसलिए खास मेडिसिन की ज़रूरत पड़ी, इसलिए खास रिजर्वेशन की ज़रूरत दी बाबा साहब अम्बेडकर ने कि ये भी इस वर्ग के बराबर आ जाए। लेकिन आज भी जनरल वर्ग इन तीनों वर्गों को अपने बराबर आने के लिए रोक रहा है। वो नहीं चाहता है कि ये तीनों वर्ग में हमारे बराबर पे आए। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि आपको इन तीनों वर्गों को जनरल वर्ग के बराबर आने के लिए आपको संविधान में जो दिए गए हैं हक अधिकार कानून, उनको पढ़ के समझिए। समझ के इस लोकतंत्र के माध्यम से एक मजबूत सरकार बनाइए जो संवैधानिक रूप से काम करती है। आज की जो सरकारें हैं, सरकारें बनती है संविधान से, लेकिन चल वही
मनुस्मृति से रही है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इन वर्गों को बांटा है। लेकिन जो लोग इस प्रकार की गलत मैसेज कर रहे हैं, इस प्रकार का गलत पोस्ट कर करके फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर प्रचार कर रहे हैं कि संविधान ने ही इस समाज को बांटा है। संविधान ने इस समाज को बांटा नहीं है। संविधान ने जिस समाज को, जिस व्यवस्था ने, उस मनुवादी व्यवस्था ने जिस समाज का शोषण, अन्याय, अत्याचार, जातिवाद, छुआछूत किया गया है, उन समाज को सेपरेट करके उनको एक अलग से उनको अधिकार दिए, ताकि उनके अधिकारों के तहत आप उन पर जातिवाद, छुआछूत, अंधविश्वास ना फैला सके। एट्रोसिटी एक्ट इसलिए दिया कि आप उनके ऊपर उत्पीड़न, जातिवाद, छुआछूत करते हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने SC ST को उनका एक प्रमुख हथियार दे दिया। उस हथियार के माध्यम से आज ST SC के जो लोग हैं वो सम्मान की ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार कम हो रहे हैं। फिर भी मनुवादी सोच के लोग हैं, जो जातंकवादी सोच के लोग हैं, वो संवैधानिक कुर्सी पर बैठकर इस एक्ट का, इस कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस कानून का सही से उपयोग नहीं कर रहे। अगर इस कानून का सही से उपयोग भारत में हो जाए, जो संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हैं वो अगर इस कानून का सही से उपयोग कर दे, तो इस देश से 1 साल में जातिवाद, छुआछूत, अंधविश्वास और पाखंडवाद चला जाएगा। तो साथियों, भारत के संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं सामाजिक रूप से समानता लाने के लिए। इसलिए कुछ लोग हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं, उनके द्वारा बनाए गए संविधान में उंगलियां उठाते हैं। वो जानते हैं कि ये लोग बराबरी पे आ गए तो कल से हम किसको नीचा कहेंगे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर की बातों को मानिए, शिक्षित बनिए, संगठित करो, संघर्ष करो। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।